तो बेटा अब हम बात करते हैं कि हम जब बात करते हैं कि स्टार्च इज द अल्टीमेट प्रोडक्ट इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो स्टार्च जो हमारा अल्टीमेट प्रोसेस है, तो हम उसमें क्या रिक्वायरमेंट, इसको बनने में क्या रिक्वायरमेंट होती है? स्टार्च यानी फूड। फूड कैसे बनता है बेटा? विद इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये सभी चीजें जरूरी होती है, एंड देन इट रिलीज ऑक्सीजन। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज द रिक्वायरमेंट एंड द क्लोरोफिल इज द आल्सो रिक्वायरमेंट पार्ट। इसको कैसे बताया बेटा? एक पोटेड प्लांट को, पोटेड प्लांट क्यों लिया? जिसमें वेरीगेटेड लीव्स है, जैसे मनी प्लांट होता है, धब्बेदार होते हैं जिसके लीव, उसमें कुछ जगह ग्रीन पार्ट होता है, कुछ जगह येलो पार्ट होता है। उसको क्या किया गया? 3 दिन के लिए बंद कमरे में रखा गया, फिर डार्क रूम में जहाँ सनलाइट नहीं थी, फिर उसको बाहर निकाला, सनलाइट में 6 घंटे के लिए रखा गया। उसका एक लीफ तोड़ा, तोड़ने के बाद इस लीफ को बॉईल किया, बॉईल करने के बाद इसमें अल्कोहल भी डाला, अल्कोहल डालने के बाद वाटर बात किया, पानी में भी इसको बॉईल किया। आफ्टर दैट इसको क्या किया गया? आयोडीन टेस्ट किया गया। आयोडीन टेस्ट आपको बताया था मैंने पहले कि इसमें स्टार्च का टेस्ट होता है। जब ये आयोडीन टेस्ट किया गया तो इट शोज डॉटेड पोर्शन, dotted portion shows blue color shows by dotted portion। तो वो ग्रीन पार्ट ही था जिसने सिर्फ क्या शो किया गया? जिसने सिर्फ ब्लू कलर को शो किया गया, यानी जिस पार्ट में ग्रीन कलर नहीं था वहां पे वो स्टार्च की फॉर्मेशन शो नहीं करता। सेकेंड बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को कैसे कंफर्म किया गया? कि अगेन एक पोटेड प्लांट लिया बेटा, उसमें उस पोटेड प्लांट को क्या किया गया बेटा? उसको भी 2 ऐसे प्लांट ले लिए, फिर उस पोटेड प्लांट को भी 3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में डार्क में रखा गया, फिर उसके एक लीफ को तोड़ा, वो उसको फिर क्या किया गया? फिर उस पोटेड प्लांट को सनलाइट में रखा, लेकिन साथ में क्या रखा? उस पोटेड प्लांट के साथ दोनों को बेल जार में रखा। बेल जार में रखने के बाद एक में तो बेटा पेट्री डिश में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कटोरी बोल सकते हैं आप इसको, कांच की, और एक बेल जार के अंदर दूसरा प्लांट रखा गया जिसमें क्या रखा गया बेटा? जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं था। अब क्या हुआ? इसका एक लीफ जो है वो तोड़कर उस पे लीफ पे आयोडीन का टेस्ट किया गया और बॉईल किया, वाटर बार डाला, वो तो प्रोसीजर रहा। फिर उस पर आयोडीन टेस्ट किया तो इसने स्टार्च की जो फॉर्मेशन है वो शो नहीं की। यानी ऐसी क्या कमी रह गई जो इसने स्टार्च की फॉर्मेशन शो नहीं की? इसने कार्बन डाइऑक्साइड जो ले ली थी वो एक्चुअल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने ले ली, और वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म कर दिया। और ऐसा इसमें नहीं था, इसने स्टार्च का टेस्ट शो किया, जिसकी वजह से क्या हो गया? इसमें ग्रीन कलर शो हुआ। मीन्स ग्रीन कलर ने क्या शो किया? इसने बेटा अपना फूड फॉर्मेशन ब्लू कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन को शो किया। यानी दीज 2 थिंग्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। फिर आ जाता है बेटा ये गार्ड सेल कहाँ पर, ये चीजें होती किस तरीके से है एक प्लांट के अंदर, थोड़ा सा उसका मेन लेके चलते हैं बेटा। अब मान लीजिए मेरे पास ये लीफ है बेटा, दिस इज अ लीफ वी कॉल द मनी प्लांट। ये मनी प्लांट का लीफ है। इस लीफ में अगर आप ये अपर पोर्शन को ऐसे देख रहे हैं बेटा, ये लीफ का मैं ये पोर्शन बना रही हूँ, ये अब इसका जो ये वाला सेक्शन है, ये जहाँ पे मार्जिन एरिया बोलते हैं, अगर मैं इसका माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करती हूँ बेटा, तो मुझे इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल दिखाई देगी। अपर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस बेटा आउटर लेयर होती है, और इसमें नीचे सेल्स दिखाई देते हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट के, जिसमें डॉटेड स्पॉट बने होते हैं, और ये किसके होते हैं बेटा? क्लोरोफिल। ये क्लोरोप्लास्ट होता है और इसमें क्लोरोफिल होता है। यही मेन है जो रिपोर्टेड है। फिर अदर सेल्स आ जाते हैं, फिर लोअर एपिडर्मिस आ जाता है बेटा, और लोअर, ये जो लोअर पोर्शन होता है, ये लीफ का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, इसमें क्या बने होते हैं बेटा? गार्ड सेल। गार्ड सेल, these guard cells are responsible for gaseous exchange।
यही गार्ड सेल्स है बेटा जो गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। गैसियस एक्सचेंज किस तरीके से बेटा, कि जो हमारे गार्ड सेल्स हैं बीन शेप्ड होते हैं बेटा। किस शेप में होते हैं बेटा, बीन शेप में। ये गार्ड सेल होता है, ये स्टोमेटल पोर्स होते हैं। These stomatal pores are responsible for gaseous exchange. यहाँ से ऑक्सीजन आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, ऑक्सीजन जाएगी। ये है मेन, यहाँ से गैसेस आती हैं और वो प्लांट में अपना प्रॉपर वर्क करती हैं। अब जब ये स्टोमेटल पोर्स क्लोज हो जाते हैं तो ये क्लोज्ड फॉर्म है, तो ये क्या करते हैं, ये स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं। स्टोमेटा क्लोज होने से गैसेस एक्सचेंज बंद हो जाता है। या ये क्यों जरूरी है, जो वाटर लॉस है उसको रिड्यूस करने के लिए इसको क्लोज होना पड़ता है। अब अदर इम्पोर्टेंट थिंग लाइक क्लोरोफिल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर द सोर्स रिसोर्स क्या है, वाटर कहाँ से वो एब्जॉर्ब करते हैं, फ्रॉम रूट्स। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल में ये न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। अब मान लीजिए इसने क्या बनाना है बेटा, इसने मान लीजिए बनाना है अपना प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट भी एक फूड प्रोडक्ट है, प्रोटीन्स भी हैं। प्रोटीन्स कैसे बनते हैं बेटा, प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द नाइट्रेट्स। प्रोटीन वाले फूड बनाने के लिए जैसे दालें होती है वो हम नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को डालते हैं, या इनऑर्गेनिक के अलावा हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी डालते हैं। ऑर्गेनिक यानी लिविंग में क्या कौन है, जो बैक्टीरिया हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने फोटोसिंथेसिस समझाई बेटा, प्लांट्स में किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, अगर नहीं होंगी तो वो फूड ही फॉर्म नहीं करेगी, और जब फूड ही नहीं बनेगा यानी वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही नहीं फुलफिल होगी। तो दीज गार्ड सेल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल्स, गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सभी चीज़ें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जैसे हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो बेटा हेट्रोट्रॉफ्स अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में प्लांट्स दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर द फूड। अब ये जरूरी नहीं होता कि वो उसको मार कर ही खाएं। जैसे हम बात करते हैं काउ ग्रेज करती है, मीन्स घास को चरती है, वो स्टेबल है। जैसे शेर है, हिरन को खाता है, वो भाग रहा है तब भी उसको खाता है। तो वो भी एक टाइप है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, कि दूसरों के ऊपर। कुछ होते हैं बेटा पैरासिटिक, कुछ होते हैं सेप्टोट्रॉफ्स। पैरासाइट क्या होते हैं, जो दूसरों के ऊपर किल करके, जैसे हम बात करते हैं बेटा अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में किलिंग, पैरासाइट भी होते हैं बेटा, पैरासिटिक बोल लो। न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड बाय, मतलब इनकी स्ट्रेटेजी अलग होती है। पैरासाइट जो डिपेंड्स ऑन फूड, डिपेंड्स ऑन अदर विदाउट किलिंग देम। अब हेट्रोट्रॉफ्स में तो वो उनको किल करता है, जैसे लोयन हो गया। अब डिपेंड्स ऑन फूड विदाउट किलिंग देम, जैसे आपका हो गया अमरबेल को अगर आप बोलते हो तो एक बोलते हो कसकटा, 6th क्लास का भी नाम है बेटा ये अमरबेल क्या होती है, जो दूसरों के ऊपर पेड़ के ऊपर आ जाती है। आपने नाम सुना होगा लाइकन्स या लीच जो दूसरों का खून चूसते हैं, जोंक जिसको बोलते हैं। तो दिस इज द आल्सो अ पार्ट ऑफ द फूड ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम बात करें अगर हम न्यूट्रिशन में, तो अमीबा का कैसा होता है, अमीबा का कैसा न्यूट्रिशन होता है, वो दूसरों से फूड लेता है। तो ये एक्चुअल में अपने आप में यूनिसेल्युलर है। यूनिसेल्युलर का मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है। तो और अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता, ये पूरे एनवायरनमेंट में आ जाता है। जब भी इसके कांटेक्ट में कोई भी फूड पार्टिकल आता है तो ये अपने जो
जो ये अपने जो सूडोपोडिया, सूडोपोडिया का मतलब होता है फोल्स लेग्स या हैंड्स कह लो, उसमें फूड वैक्यूल को फूड को अपने तरफ खींच लेता है, फिर वो इसके अराउंड में एक लेयर बना देता है और फूड को एंटर करवा देता है। ये फूड एंटर हो गया, फूड ने एनर्जी दी तो वो एक्सक्रीटा वेस्ट को, एक्सक्रीटरी वेस्ट या वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, एक और फूड पार्टिकल की वैक्यूल बना लेता है और उसमें उस वेस्ट को बाहर निकाल देता है। एंड दिस इज द टाइप या वे वी कैन से कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन इन हिट, या वी कैन से द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, कि अमीबा में इस तरह से होता है। पैरामीशियम भी एक एनिमल होता है, पैरामीशियम की शेप लाइक दिस, ये इसमें फ्लैजेला होता है, फ्लैजेला का होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे ही फूड आएगा वो इसको क्लोज कर लेता है और फूड को अपने अंदर ग्रास्प करवा लेता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, कि हम ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।